हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 6 बजे से। और आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड टू कोटद्वार। आज हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम कोटद्वार से दिल्ली के लिए ट्रैवलिंग करेंगे। और यहाँ का सुबह का व्यू बहुत ही अच्छा है। अभी बज रहे हैं लगभग 6 बज चुके हैं और हमारी गाड़ी के आने का टाइम हो गया, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और मैं, विकास और शोनई जा रहे हैं अभी तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके। कुछ ऐसे रास्ते हैं हमारे उत्तराखंड में, हमारे गांव में। और ये है प्यारा सा अखरोट का पेड़, ये लगे इस पे अखरोट। और आगे मम्मी जा रहे हैं सूटकेस लेके। और आगे की अपडेट आपको हम अभी देते रहेंगे। अभी हम सड़क में नहीं पहुँचे हैं। सड़क में पहुँचने के बाद आपको बताते हैं हमारी गाड़ी कब आएगी। हम पहाड़ों की रानी बलेरो में जा रहे हैं आज फिर, क्योंकि हमारे यहाँ से सबसे बेस्ट वही साधन होता है जो आपको डायरेक्ट कोटद्वार तक छोड़ देता है। मिलते हैं आप सभी थोड़ी देर में नीचे पहुँचने के बाद। और नीचे पहुँचने के ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट बाद ही हमारी गाड़ी आ गई थी, बट मैं शूट नहीं कर पाई। और ये है हमारे गांव का एंट्रेंस, जहाँ से हम अपने गांव के अंदर एंटर करते हैं। हमारे गांव का मेन डोर बीणा मल्ली का। और ये है हमारे खूबसूरत सा प्यारा सा गांव बीणा मल्ली। और उसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। और ये थे कुछ सुंदर से नज़ारे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू है। रियल में जितना सुंदर होता है ना, फ़ोन में उतना अच्छे से कैप्चर हो नहीं पाता है, बट बहुत ही सुंदर व्यू था ये। और उसके बाद हम चल पड़े थे अपने सफ़र पे। और हमारा सफ़र था आज कोटद्वार के लिए। और यहाँ उत्तराखंड में ना बहुत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं बिजली की उससे। और सफ़र पे आगे बढ़ते बढ़ते इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते करते हम फाइनली पहुँच गए थे कोटद्वार। बीच में हमने शूट नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा था। और ये है कोटद्वार। फाइनली हम कोटद्वार में एंटर कर चुके हैं। और जितना मन किया शूट करने का तो मैंने किया, बाकी ज़्यादा मन किया नहीं था। लोग आजकल सिद्धबली को बहुत एंजॉय कर रहे हैं सिद्धबली में। और उसके बाद हम घर पहुंच गए थे। और फाइनली घर पहुंचते ही मेरा कुरियर आ गया था, जो कि 2 दिन पहले ही ऑर्डर किया था। और ये ट्यूमेट से था, जो कि पापा की दवाइयाँ आती हैं हमारी ऑनलाइन, तो वो आ चुकी थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कुरियर ऑन टाइम आ गया था और हमें शाम को निकलना है। तो बस कोटद्वार पहुंचने के बाद हमने शूट नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और पहुंच तो हम जल्दी गए थे 10:30 के अराउंड, बट ब्रेकफास्ट किया, भारी ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद बच्चे के साथ ऐसे ही हो जाता है। और उसके बाद घर पहुंचे। घर के काम बहुत दिनों से घर ऐसे ही हो रखा था। बॉयज़ तो ढंग से सेटल करते नहीं है, तो गर्ल्स को ही करना पड़ता है। तो इसलिए फिर थोड़ा घर को सेटल किया तो टाइम नहीं मिला। तो अभी बाहर आए थे घूमने के लिए, थोड़ा सामान लेने के लिए। अब सामान ले लिया है तो घर की ओर जा रहे हैं। और आज रात की हमारी ट्रेन है। दिल्ली के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं। देखते हैं हमारा दिल्ली के लिए ट्रैवल कैसा रहता है। आजकल नींद पूरी होना भी एक स्ट्रगल हो गया है। नींद पूरी ही नहीं होती है, दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता है। पता नहीं लाइफ कैसी ही चल रही है। और कोटद्वार आती तो शोना की मस्ती फिर शुरू हो गई। वो रोड पे ऐसे ही भागने लग गया। उसको एक बुल दिखाई दिया, तो उसको देख के वो दौड़ रहा था। उसको डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे मारे ना, तो बार बार उसे देख भी रहा है और दौड़ भी रहा है। डर रहा है, फिर देख रहा है, फिर दौड़ रहा है। और बार बार रुक के देख भी रहा है कि वो मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसकी मस्ती तो हमेशा चलती ही रहती है। और भगवान करे वो मस्ती हमेशा ऐसे ही चलती रहे। मोटर से पकड़ो, 1 मिनट पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उत्तराखंड में और कुछ हो ना हो, यहाँ कोटद्वार में लीचियाँ, आम और लोगों के चीकू प्लस
कटहल इतने ज़्यादा क्वांटिटी में लगे हुए हैं। ये है आम और इधर लगे हैं चीकू और इधर लीचियाँ लगी हुई हैं। पेड़ आधा जल चुका है बट उस पर भी बहुत सारी लीचियाँ लगी हुई हैं। उत्तराखंड में और कुछ हो ना हो, कोटद्वार में लीची, आम और कटहल बहुत मिलते हैं। और इधर लगे हुए हैं बम्बू। इस घर में तो फ्रूट्स के इतने सारे पेड़ हैं कि क्या ही बोले। और विकास और सोना लगे हुए अपना रास्ता नापने में। हम जा रहे हैं अपने घर क्योंकि थोड़ी ही देर बाद हमें निकलना है रेलवे स्टेशन के लिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। क्या आ रहा है सोना? कहाँ है सांड? हाँ तो चलो दौड़ो जल्दी। रुक जा, स्कूटी आ गई, गाड़ी आ रही। हम बहुत लेट हो चुके थे और घर पे ज़्यादा सामान भी नहीं था कुछ बनाने के लिए डिनर में, तो हमने सोचा आज हम बाहर ही डिनर करेंगे। और हम पहुंच चुके थे माई चॉइस से मैंने घर पे तो बहुत बार ऑर्डर किया है बट पहली बार मैं रेस्टोरेंट माई चॉइस में बैठ के खाना खा रही थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इनका खाना तो हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो अगर कोई भी कोटद्वार में रहता है तो माई चॉइस में जाके आप खाना एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली है बट ओके। फाइनली हम दिल्ली से निकल चुके हैं सोनीपत के लिए और अभी हम जा रहे हैं टुकटुकिया में मेट्रो के लिए। और मेट्रो से आधा सफ़र हम मेट्रो से करेंगे और उसके बाद हम कैब से सफ़र करेंगे। यहाँ पे है मैं, यहाँ पे है शना। शना ये है दिल्ली का मौसम के अपडेट। फाइनली हमने अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में एंट्री कर ली थी, जो कि था त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन। और हम मौसी के घर पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 5 AM और 10 बजे हम वहां से निकल गए थे अपने सफ़र पे आगे सोनीपत की। और यहाँ पे शोना को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि मेट्रो का डोर क्लोज़ हो गया था, दूसरी साइड था मेट्रो, उसे लगा हमें नहीं लेके गए तो इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पे वो एंजॉय कर रहा था, बंदर की तरह कूदा फांदी उसकी लगी रहती है। मेट्रो में कोई नहीं था, खाली थी, तो हमने भी कहा चलो ठीक है एंजॉय करने देते हैं बच्चे को। और वो करने लगा था पोल डांस। वो एक्चुअली बंदर की तरह ऊपर चढ़ना चाह रहा था बट जो कि हो नहीं पा रहा था। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे सोनीपत। और सोनीपत आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लंबा टाइम हो गया था कि मैं सोनीपत नहीं आई थी और हमारा बचपन यहीं बीता है, तो अच्छा तो लगता है। अभी हम सोनीपत में और आज हम जा रहे हैं विकास के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि विकास की कल फ्लाइट है और विकास वापस जा रहे हैं दुबई। कल मैं ब्लॉग को कैरी ऑन नहीं कर पाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। आज हम जा रहे हैं रिक्शा में। ये है हमारा सोनीपत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विकास को इंडिया से ही अच्छी लगती हैं लेना, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेते हैं विकास के लिए। ऑलमोस्ट 10 महीने के बाद मैं वापस आई हूँ सोनीपत और विकास ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। अभी देखते हैं विकास के लिए क्या क्या शॉपिंग करते हैं, बताते हैं आपको ब्लॉग में आगे। और फाइनली हम सोनीपत के फेमस मार्केट कच्चे क्वार्टर में पहुंच चुके थे। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं कच्चे क्वार्टर में गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सोनीपत में अगर कोई आता है तो अगर उसे शॉपिंग करनी है तो वो नॉर्मली कच्चे क्वार्टर ही जाएगा क्योंकि ये सोनीपत का सबसे फेमस मार्केट है। नाम थोड़ा ऑड सा है बट हाँ ये कच्चे क्वार्टर है और यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए होता है, तो इसीलिए लोग यहीं जाना प्रेफर करते हैं। और यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैंने अंदर जाके शूट नहीं किया। थोड़ा सा अभी मैं ओपन अप नहीं हो पाई हूँ तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।